स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले आइसबर्ग के बारे में। ये माइनिंग ऐप लगभग मैंने 4 या 5 महीने पहले आपको दे दिया था दोस्तों। और अभी इसमें टाइमर भी रनिंग है, आपको दिख रहा है 9 दिन बचे हैं इसमें। अभी 9 दिन के बाद माइनिंग बंद होगी, लिस्टिंग होगा या और कोई अपडेट हमको मिलने वाला है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले यहाँ पर एक अपडेट आ गया है टोकोनॉमिक्स को लेकर। तो इस टोकोनॉमिक्स में उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमको प्रोवाइड कर दी है दोस्तों। तो उसमें क्या क्या लिखा है, वो डिसीजन ले रहे थे, फंडामेंटल फैक्टर्स पे काम कर रहे थे, एनहांस सिक्योरिटी सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो जितना ज्यादा सिक्योरिटी होगा तो सिक्योरिटी पे बहुत सारा काम कर रहे थे। एलिमिनेटिंग सेंट्रलाइज पॉइंट्स, फेलियर नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल फेलियर नहीं होना चाहिए, गारंटी रहना चाहिए प्रोजेक्ट पे, उस टॉपिक पे काम कर रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन, जितना वो प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3 में ज्यादा से ज्यादा ये पुख्ता बनाएंगे, उस टेक्निकल पॉइंट से ये लोग काम कर रहे थे ताकि फेलियर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बना सके। ट्रांसपेरेंट रखना होते, सब चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। उस पर बहुत सारा काम किया। फेयर एंड सिक्योर हैंडलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑटोनॉमी और कंट्रोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, उस पर भी वेब 3 में ऑटोनॉमी और कंट्रोल होना चाहिए। फुल कंट्रोल ओवर द डाटा, डिपेंडेंस, ये सब पर उन्होंने बहुत काम किया। प्राइवेसी और सेल्फ सॉवरेनिटी पर भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया उन्होंने। तो ये कोर प्रिंसिपल्स है, तो इन सभी पर वो लोग काम कर रहे थे। उसी वजह से टोकोनॉमिक्स आने में देरी लग रहा है उसका। फिर बाद में यूटिलिटीज, बियॉन्ड सिंपल यूटिलिटीज, सिंपल यूटिलिटीज नहीं होने वाले, कुछ तो अच्छा यूटिलिटीज होने वाले जो आगे जाके इकोनॉमिक बैकबोन बनने वाले प्लेटफॉर्म के, किसके, आइसबर्ग के अच्छा सा ये बैकबोन बनने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी उन्होंने तैयार किया है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। फ्यूचर में रेगुलर टोकन बर्निंग भी होने वाला है। रिवॉर्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेंट, जो लोग काम करने वाले, लॉन्ग टर्म वैल्यू रहने वाली है उसकी, इकोसिस्टम कैसे ग्रोथ होगा, इन सभी बातों पर उन्होंने काम किया है। सब्सक्रिप्शन पेमेंट सिस्टम भी करने वाले, जिससे फंक्शनलिटीज इस प्लेटफॉर्म में रहने वाली है। गवर्नेंस मैकेनिज्म, तो गवर्नेंस टोकन्स भी लाएंगे, उसका क्या आगे करने वाले, उस बात पर भी इन्होंने बहुत सारे किया है। बाद में स्टेकिंग और फी शेयरिंग, वो जो होने लगा, हमको आगे जाके स्टेकिंग करना है टोकन्स, फी कितना लगेगा, कम से कम फी लगेगा, इसकी भी उन्होंने प्रोसेस की है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की भी क्या है। इंसेंटिवाइज होल्डिंग बेनिफिट्स, अगर हम लोग टोकन्स होल्ड करते हैं तो हमको इंसेंटिवाइज बेनिफिट्स भी यहां पर मिलने वाला है दोस्तों। तो ये सब के लिए थोड़ा टाइम लग गया टोकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो और अब ये टोकोनॉमिक्स है हमारे पास। कम्युनिटी के लिए कितना है, 50%। राउंड ए, ये जो आईपीओ आईसीओ किया होगा उन्होंने, तो उस वक्त 15% उन लोगों के लिए है। टीम के लिए 10% है, प्रोजेक्ट के लिए 8% है, एडवाइजरी टीम उनकी होगी उनको 5% है, लिक्विडिटी के लिए 5% रखा गया है। KOL, ये जो पार्टनर्स है, मार्केटिंग करने वाले पार्टनर्स, उनके लिए रखा गया है 4%, 3% मार्केटिंग के लिए रखा गया है। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट इनिशियल स्ट्रक्चर है, अच्छा वाला स्ट्रक्चर। फुल ब्रेकडाउन आइसबर्ग टोकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग टेक्निकल स्पेसिफिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल्स एंड यूटिलिटी डिटेल्स विल बी डिस्क्लोज नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने में अच्छे से और भी टोकोनॉमिक्स ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं दोस्तों। तो ये माइनिंग ऐप है दोस्तों, अगर आपने इसमें काम करना छोड़ दिया होगा, रीस्टार्ट कर लीजिए। नए लोग जुड़ना चाहते, जुड़ जाइए। 9 दिन में बंद होता है या और कोई आता है, इसके बारे में हमारे पास अभी तो कोई जानकारी नहीं है। तो लेकिन माइनिंग अच्छा है, एंड पिच में आया है, जल्द से जल्द आपको प्रॉफिट बेनिफिट यहां पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई माइनिंग ऐप खत्म होने आता है तो वहां के टास्क जो भी हो, वॉलेट कनेक्शन, ये सब कंप्लीट करके रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो आप टास्क सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा 9 days 12 hours टाइमिंग बचा है। फिर ये टास्क है, डेली टास्क होते हैं, वो डेली के डेली टास्क कंप्लीट कर लीजिए। उनके डेली रिवॉर्ड है, विजिट पार्टनर साइट है, यहाँ पर 20 बार जाना होता है और आपको 15,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अपग्रेड टू आइसबर्ग प्लस, इसमें जाना ही नहीं दोस्तों, ये टोटल खर्चा वाला काम है, इन्वेस्टमेंट वाला काम है, टॉन देना पड़ता है, तो यहां पर बिल्कुल जाना नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आप और देखेंगे तो उनका ट्विटर हैंडल फॉलो करना है, ट्विटर के पोस्ट को लाइक करना है, टेलीग्राम करना है, बाद में ऐप है मीडिया, इसको भी आप लोग जाएंगे तो 200-200 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये उनके पार्टनर के मिनी ऐप लॉन्च है,
तो उस पर भी आप जा सकते हैं। गेट आयो के साथ इनका टाई अप हुआ है, तो शायद गेट आयो पे भी ये लिस्टिंग हो सकता है। उसके बाद में ये बहुत सारे टास्क है जो कंप्लीट करने पे आपको 2000 लगभग सभी में 2000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों देखो, अगर आपने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया होगा तो वॉलेट कनेक्ट भी कर लेना, क्योंकि 9 दिन बचे हैं। आपको बस यहां पर क्लिक करना है, कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद में आपका एड्रेस ऐसा नजर आएगा, तो ऐसा नजर आ गया मतलब आपने आपका वॉलेट कनेक्ट कर लिया है। ये जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी आइसबर्ग के बारे में। तो इतना सारा कंप्लीट करके रख लेना दोस्तों। तो अभी लिस्टिंग करीब है दोस्तों, माइनिंग एंड होने वाली है। तो जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा टास्क कंप्लीट करोगे, उतना ज्यादा एलोकेशन एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त आपको मिल सकता है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पे विदा लेता हूं, बाय बाय फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे हमारे मेन चैनल पर, हमारा रेगुलर टाइम 12:30 PM UTC।